और बड़ी खबर इस बीच उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो चुकी है। आज से बीजेपी सांसदों की 2 दिनों की वर्कशॉप होने जा रही है। और बड़ी खबर इस बीच लखनऊ में आज बीएसपी की बड़ी बैठक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुलाई बैठक। पार्टी के सभी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, आज बीएसपी की ये बड़ी बैठक, मायावती ने आज ये अहम बैठक बुलाई है। और बड़ी खबर इस बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर तबाही देखने को मिली है। नौगांव में बादल फटा है, जिससे वहां नालों में उफान देखने को मिल रहा है। घरों दुकानों में पानी घुस गया है। मलबा हर तरफ नजर आ रहा है। राहत बचाव कार्य जारी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ठियोग हाटकोटी मार्ग पर पहाड़ दरक गया, जमकर मलबे की बारिश हुई। शिमला जिला के ठियोग में एक मकान के आगे लैंडस्लाइड हो गया। पहले पहाड़ से एक एक कर पत्थर नीचे गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं, फिर भूस्खलन की मार एक साथ पड़ती है। देखिए किस तरह पहाड़ से मलबा नीचे की तरफ गिर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर रहा है। तस्वीरें खौफजदा करने वाली हैं, लिहाजा एक्शन लेने में प्रशासन ने भी देरी नहीं की। लैंडस्लाइड के तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आया और टीम ने तुरंत घर पर पहुंचकर मकान को खाली करवा दिया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा हल्द्वानी नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। शिक्षिका पर पहाड़ी से गिरा बड़ा बोल्डर, अफरा तफरी मच गई। अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच पर हादसा हो गया, जहां एक शिक्षिका पर पहाड़ी से बड़ा बोल्डर गिरा। गनीमत रही कि घटना में शिक्षिका बाल बाल बच गई। महिला टीचर स्कूल जाने के लिए क्वारब डेंजर जोन को पार कर रही थी, तभी यह हादसा हुआ। यह रास्ता अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों की सीमा को जोड़ता है, जो फिलहाल बंद है, लेकिन लोग हर रोज जान जोखिम में डालकर इसी तरह रास्ता पार करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लोग प्रशासन से सड़क को जल्द खोलने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं। खबर जम्मू के लखनपुर से, जहां रावी नदी की वजह से सरकारी इमारतों पर खतरा गहराता जा रहा है। भारी बरसात और रावी नदी के तेज बहाव से लखनपुर में करोड़ों रुपए की सरकारी इमारतों को खतरा पैदा हो गया है। पर्यटन विभाग की इमारत पहले ही नष्ट हो चुकी है और अब पशुपालन विभाग के साथ कई और सरकारी भवन खतरे में हैं। हालांकि प्रशासन एक्शन में है और कमजोर जगहों को सुरक्षात्मक क्रेटों के जरिए मजबूत करने के लिए 24 घंटे कर्मचारी और मशीनें तैनात हैं। तमाम अधिकारी निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी कर रहे हैं, जिससे किसी भी हादसे को कंट्रोल किया जा सके। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड की मार, लाटी में भीषण भूस्खलन हुआ। जीएचएस भवन के साथ 3 मकान और पुल ढह गया। मौसम में हल्के सुधार के बावजूद उधमपुर में पहाड़ियों के दरकने और भूस्खलन का सिलसिला लगातार जारी है। लाटी में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से जीएचएस भवन के साथ 3 घर और पुल ढह गए। इस हादसे की चपेट में आए 2 मरीजों को एयरलिफ्ट किया गया और मेडिकल सहायता के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण लट्टी मरोठी तहसील और उधमपुर के बीच सड़क संपर्क बाधित रहा, जिससे हवाई मार्ग से ही लोगों को निकालना एकमात्र विकल्प था। पंजाब में दिख रहे बारिश और बाढ़ की तबाही की भयानक तस्वीरें लगातार अब सामने आ रही है, लेकिन अच्छी बात ये कि अब घग्गर नदी का जलस्तर कम होने लगा है। भारी बारिश के बाद बाढ़ ने जिस तरह पंजाब को डुबोया, उसके जख्म अब दिखने शुरू हो गए हैं। सैलाब से पूरे पंजाब में अभी तक भारी तबाही मची हुई है, लेकिन घग्गर नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि खेतों में अभी भी पानी जमा है, फसल बर्बाद हो चुकी है। पंजाब में बाढ़ ने हाहाकार मचाई हुई है और इसी के चलते ही जिस तरह से पूरे का पूरा माझा एरिया बाढ़ की चपेट में है और इसके साथ ही कुछ द्वाबा का हिस्सा भी है, लेकिन इसके साथ ही मालवा का भी कुछ हिस्सा बाढ़ की चपेट में आया था, वो भी घग्गर के चलते। लेकिन अब धीरे धीरे घग्गर शांत होने लगा है और जो पानी है वो लगातार नीचे की ओर जा रहा है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बाढ़ का कहर, 150 गाड़ियां डूबी, सेना ने मोर्चा संभाला। भारी बारिश के बाद मुंगेशपुर ड्रेन टूटने से बहादुरगढ़ और दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है।
हालात से निपटने के लिए सेना की डोड डिवीजन के 80 से ज्यादा जवानों को बुलाया गया है। जवानों के साथ एसडीआरएफ की टीम भी राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है। इस ड्रेन के टूटने से मुंगेशपुर के पास 12 से 15 फीट चौड़ा कटाव हो गया है, जिससे पानी खेतों और रिहायशी क्षेत्रों में लगातार घुस रहा है। औद्योगिक क्षेत्र छोटू रामनगर और विवेकानंद नगर में पानी भर गया है। कई घरों में 4 से 5 फीट तक पानी जमा है। शहर शहर हंगामा और हाई वोल्टेज ड्रामा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अभी आपको बिहार के मोतिहारी और उत्तर प्रदेश के ललितपुर की खबर दिखाते हैं, जिसमें महिलाएं जान देने की धमकी दे रही हैं, वो भी छलांग लगाकर। रिपोर्ट देखिए। बिहार के मोतिहारी जिले के हरसिद्धि बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने देखा कि एक नवविवाहिता शिक्षिका टावर पर चढ़कर कूदने की धमकी देने लगी। ये नजारा देखते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और भारी संख्या में लोग जमा हो गए। महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी कि वो ससुराल नहीं जाएगी। महिला बार बार वहां से कूदने की धमकी दे रही थी। ये हाई वोल्टेज ड्रामा कई घंटों तक चलता रहा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को नीचे उतारा। ससुराल वालों की तरफ से किसी तरह के दबाव से इनकार किया गया और इस आत्महत्या की कोशिश के पीछे वजह प्रतियोगिता परीक्षा में असफल होना बताया। कुछ इसी तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से सामने आई। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ टावर की जगह टंकी था और वजह जमीनी विवाद। डीएम साहब बुला रहे, डीएम साहब बात कर लो एक बार। यहाँ तहसील पाली परिसर में एक महिला विरोध प्रदर्शन करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ गई। बरोदिया राइन गांव की रहने वाली महिला जमीनी विवाद में न्याय न मिलने से नाराज थी। जैसे ही प्रशासन को जानकारी मिली, मौके पर पहुंची और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर महिला को नीचे उतारा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।